ग्रामीण जंगल में रानो चिड़िया रहती थी। रानो चिड़िया अपने छोटे से घर में बहुत खुश थी। रानो चिड़िया बहुत मेहनती थी। वो दिन रात दाने इकट्ठे करती और अपने घर को चमकाती रहती थी। आज सूरज बहुत चमक रहा है। चलो कुछ हीरे जैसे पत्थर इकट्ठे करते हैं। मैंने अपने घर को खूबसूरत बनाना है। घास की टहनी से मिट्ठू तोता उड़ता हुआ आता है। रानो, कभी बस भी किया कर, आराम भी कर लिया कर। तू चिड़िया है, कोई मजदूर तो नहीं? भैया, इसमें मजदूरी वाली तो कोई बात नहीं। मुझे शौक है अपना घर चमकाने में, और जब मेरा घर चमकता है तो मुझे ऐसे लगता है मेरे हर तरफ रोशनी ही रोशनी हो गई है। मैं तो कहती हूँ तुम भी चलो आज मेरे साथ, सुंदर सुंदर पत्थर इकट्ठे करने चलते हैं। रानो चिड़िया, आज मैं भी तुम्हारी रियासत चमकाने में तुम्हारी मदद करता हूँ। वो दोनों नदी पर चले जाते हैं। रानो चिड़िया ने पास की नदी से खूबसूरत और हीरे जैसे पत्थर इकट्ठे करके अपना घर सजाया था, जो दूर से देखने से बिल्कुल हीरे की मानित लगता था। रिकवरी कहती है, वाह रानो, तेरा घर तो ऐसे लगता है जैसे हीरे मोती जवाहरात जड़े हों। इसकी हर हर दीवार, हर हर कोना, तूने तो बहुत शानदार घर बना लिया है। तूने क्या इतनी आसानी से ये पत्थर ढूंढ लिए? नहीं गोरी बहन, मुझे बहुत मुश्किल हुई इनको ढूंढने में। मैं ये कहीं नदी से लाती थी, कभी ये जंगल के किनारों से, और कभी कभी बहुत दूर दूर गारों से। ये पत्थर बहुत मुश्किल से तराशे गए हैं। ये ऐसे ही नहीं इतना सुंदर घर बन गया। मैं कई कई दिन इन पत्थरों को इकट्ठा करने में गुजार देती थी, और सुबह जल्दी उठती थी। गोरी कौवी रानो की ये बातें सुन के वहां से चली जाती है। पास के पेड़ पर एक बूढ़ा कौवा और रीमा कौवी रहती थी, जो कि चिड़िया के घर से जल रहे थे। अरे ये क्या चिड़िया है, छोटी सी, लेकिन हर कोई इसके घर की तरफ देखकर वाह वाह कर रहा है। हम भी तो पंखों वाले हैं, देखते हैं, सुनते हैं, उड़ते हैं, हमें कोई क्यों नहीं देखता? अरे तू अपना दिल क्यों जला रहा है? वो वाकई ही मेहनती है। हर वक्त वो कुछ न कुछ टटोलने में लगी रहती है। वो सुबह जल्दी उठती है और सारी रात वो इसी काम में लगा देती है, और हमें तो थोड़ा सा उड़ना भी भारी लगता है। करीमा, रानो ने जो बनाया है उसको पाने का और भी तरीका है, मेहनत से नहीं समझदारी से। हु 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 हु। अब मैं बिना किसी को बताए रात को चुपके से उसके घर से पत्थर उठा लाऊंगा, और अपना भी एक खूबसूरत सा घर बनाऊंगा, बिना मेहनत किए और कुछ टटोले। रात हो जाती है, सभी पक्षी सो जाते हैं, हर तरफ अंधेरा छा जाता है, और रानो का खूबसूरत हीरे की मानी चमकता हुआ घर ही हर तरफ नजर आता है। और कोई था जिसकी नजर थी उस घर पर, और वो था बूढ़ा कौवा। कौवा दरख्तों की छांव से उड़ता हुआ रानो के घर के बाहर आ जाता है। हाँ, यही है वो घर, सबकी आंखों का तारा, चमकता दमकता हुआ। थोड़े थोड़े कर कर रोज ही पत्थर चुरा लूंगा, और किसी को पता भी नहीं लगेगा, और फिर सबसे चमकदार घर मेरा होगा। बूढ़ा कौवा वहां से एक पत्थर उठाता है और अपने घर की तरफ चला जाता है, जबकि पीछे बैठी रीमा चिड़िया ये सब देख रही होती है। ये इसने क्या किया? रीमा, ये ऐसे क्या कर दिया? रानो जैसी मासूम चिड़िया के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। आकाश की तरफ देखती है और कहती है, मैं ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे सच्चाई बतानी ही होगी। जाती है। गोरी कौवी अपने घर से बाहर निकलती है। अरे ये क्या हुआ? रानो का घर तो टूटा हुआ लग रहा है एक जगह से, ये किसने किया? तभी रीमा चिड़िया वहां पर परेशान हालत में दौड़ी आती है। गोरी बहन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने सब कुछ देखते हुए भी शोर ना मचाया, किसी को ना बताया।
गुज़श्ता रात में बूढ़ा चिड़िया के घर गया, वहाँ से कीमती पत्थर उठा लाया। मैं वहीं पर था, सब कुछ देख रही थी, लेकिन मैं कुछ ना कर पाई। मैंने किसी को ना बताया, ना शोर मचाया। मैं क्या करूं? बहन, सच बोलने के लिए भी बहुत हिम्मत दरकार होती है, लेकिन तुम परेशान मत हो। मैं और तुम मिलकर रानू चिड़िया को सब बताएंगे, और बूढ़े को भी इस बात का एहसास दिलाना होगा कि उसने ये गलत किया। जाती है, रानू घर से बाहर आती है, लेकिन रानू का घर अब वैसा नहीं था। रानू बहुत दुखी थी और उसका दोस्त मिट्ठू तोता भी उसके साथ था। तभी गोरी और रीमा चिड़िया के पास आती हैं, रानू को सारी बात बताती है। फिर वो सभी पक्षी मिलकर कालू घोड़े के ठिकाने पर जाते हैं। तुमने बहुत बुरा किया है बूढ़े, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर तुम्हें अच्छा घर चाहिए तो तुम्हें भी मेहनत करनी होगी। मुझे मुझे उपदेश मत दो, मुझे पता है मैंने क्या करना है, और मैं जो चाहता हूँ वो लेकर रहता हूँ, चाहे चोरी से लूँ या मेहनत से। ऐसा सुनते ही सभी पक्षी उसको मारने लगते हैं। बस कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं गलत था। मुझे लगा अकेले रहकर और चोरी कर कर सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अकेले रहकर चोरी करके कुछ भी हासिल नहीं होता। मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा, मुझे माफ कर दो। या बुरे कौवे को माफ कर देती है। फिर का बुरा कौवा और गोरी चिड़िया मिलकर सभी चिड़िया का दोबारा से घर बनाते हैं और हंसी खुशी सभी रहने लगते हैं। कौवी हर वक्त अपनी सास से लड़ती रहती थी। बेटी, मुझे एक गिलास पानी देना। तुम्हारे हाथ टूटे हुए हैं क्या? मैं तुम्हारी नौकर थोड़ी हूँ, खुद ही उठकर पी लो। ऐसे ही गोरी हर बात पर अपनी सास को डांट देती और लड़ाई करती रहती। दिन गोरी कौवी क्या करती है, कालू की अलमारी से पैसे निकालकर अपनी सास के बैग में छुपा देती है। अगले दिन जब कालू अपनी अलमारी में पैसे लेने के लिए आता है, गोरी गोरी, मेरे पैसे किसने चुराए हैं? यहाँ पर पैसे नहीं हैं। अरे कालू, मेरे मायके वाले खाते पीते लोग हैं, उन्हें तुम्हारे पैसों से क्या मतलब? अपनी माँ से पूछो। तुम्हारी माँ ने ही चुराए होंगे पैसे। मैं क्यों चुराऊंगी अपने बेटे के पैसे? मैं उससे मांग कर भी तो ले सकती हूँ। तभी गोरी कौवी अपनी सास का बैग उठा कर ले आती है और उसमें से पैसे निकालती है। मैं न कहती थी तुम्हारी माँ ने चुराए होंगे पैसे? मैं तुम्हारी माँ चोरनी कालू। माँ, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। बेटा बेटा, ये सब चाल है, मैंने तुम्हारे पैसे नहीं चुराए। कालू कौवा अपनी माँ की एक नहीं सुनता और गुस्से से घर से निकल जाता है। मेरा मुंह क्या देख रही है? चल जा, अब जाकर नदी से पानी ले आ। गोरी कौवी की सास कुछ नहीं बोलती और मटका उठाकर नदी की तरफ चली जाती है। चिड़िया बेटी, आज तो गोरी ने हद ही कर दी। मेरे बेटे के सामने मुझे चोरनी बना दिया। माँ जी, मैं ना कहती हूँ कि आप मेरे घर आ जाएं। मैं आपको 2 वक्त की रोटी भी दूंगी और आपका ख्याल भी रखूंगी, पर आप तो मानती ही नहीं। क्या करूं चिड़िया बेटा, माँ अपना सब कुछ छोड़ सकती है मगर अपनी औलाद को नहीं। गिनकर वक्त गुजार रही हूँ अपना, पता नहीं कब आएगी मुझे मौत। गोरी कौवी की सास ये कहकर मटका उठाती है और घर की तरफ चली जाती है। रास्ते में ही उसका मटका टूट जाता है और पानी बह जाता है। अरे ये क्या हुआ? मुझे तो गोरी छोड़ेगी नहीं। डरती गोरी की सास घर आ जाती है। तभी गोरी पूछती है, माँ जी, मटका किधर है? बेटा, वो तो मुझसे गिर कर टूट गया। तो तुम खुद क्यों नहीं गिरी? तुम खुद क्यों घर आ गई हो? बताओ मुझे, कभी खाते हुए तो एक दाना नहीं गिरा तुमसे, और अगर गिरे भी तो उठा कर खा लेती हो। बस बहुत हो गया, निकल जाओ मेरे घर से। कौवी की सास रोती हुई घर छोड़कर चली जाती है और उड़ते उड़ते दूर किसी जंगल की तरफ रवाना हो जाती है। शाम को जब कालू कौवा घर आता है तो गोरी कौवी उससे कहती है,
तुम्हारे पैसे चोरी किए थे और आज मैंने भी निकाल दिया घर से। किसको? माँ को? हाँ हाँ, वो माँ नहीं, चोरनी है, चोरनी। हर रोज कोई ना कोई चीज चोरी करती रहती है। जो भी था गौरी, मगर तुम्हें माँ को घर से नहीं निकालना चाहिए था। जो भी था चल रहा था। नहीं, बस बहुत हो गया कालू, बहुत हो गया। कौवी दूसरी तरफ जंगल के जाकर बैठ जाती है। उसके पास कोई घर न था। वो रो रही होती है। ऊपर वाले, जिस बेटे को दिन रात जाग जाग कर मैंने पाल पोस कर बड़ा किया, आज उसी ने मुझसे घर से निकाल दिया। मैं कितनी बदनसीब हूँ, अपना घर होते हुए भी बेघर हो गई हूँ। बूढ़ी कौवी रात पेड़ के नीचे गुजारती है और सुबह होते ही अपने घर बनाने की तैयारी लग जाती है करने। बूढ़ी कौवी को काम आता था। वो दिन रात मेहनत कर कर बांस से, पत्तों से और गोबर से अपना घर बनाती है। अपनी मेहनत से एक बहुत ही खूबसूरत सा घर बना लेती है। दूसरी तरफ एक दिन शदीद तूफान आ जाता है। कालू और गोरी का घर टूटकर गिर जाता है। अरे मेरा प्यारा घर, कालू जी हमारा घर तो टूट गया। क्या आपका कोई जानने वाला है जिसके घर हम पनाह ले ले? हाँ, चिड़िया मुझे पड़ोस में जानती है, चलो उसके घर चलते हैं। दोनों मियाँ बीवी चिड़िया के घर की तरफ चलते हैं। दरवाजा खोलती है। चिड़िया बहन, पेड़ टूट गया, हमारा घर गिर गया, गिर कर टूट गया। हम बेबस हैं, इतनी बारिश में हम भीग रहे हैं, हमें अपने घर बना दे दो। नहीं कालू भैया, जो अपनी माँ का ना हो सका वो किसी और का क्या होगा। जो अपनी माँ को दिन रात तंग करके घर से निकाल सकता है, उससे और कोई पक्षी क्या उम्मीद ही रख सकता है। चले जाओ कौवे यहाँ से, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। चिड़िया ये कहकर अपने घर का दरवाजा बंद कर लेती है और दोनों कौवा कौवी वहीं बारिश में भीगते रहते हैं। कौवे, मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकता। तुम अपनी माँ को अपने घर ना रख सके तो मेरे घर आकर मुझे भी घर से निकाल सकते हो। जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। कौवा भी मुंह फेर लेता है। ते गोरी और कालू जंगल के उस दिशा में चले जाते हैं जहाँ उसकी माँ ने अपना घर बनाया हुआ था। वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। कालू जी, वो देखें कितना खूबसूरत और बड़ा घर है, वो किसका है? चलो वहाँ चलते हैं। नहीं गौरी, जो अपने माँ बाप को अपने घर नहीं रख सकता उसकी कोई इज्जत नहीं करता और उसको कोई पनाह नहीं देता। कालू और गौरी को भीगता हुआ शीशे से उसकी माँ देख लेती है। वो फौरन से अपने घर से बाहर आती है। मेरे बच्चे यहाँ क्यों भीग रहे हैं? चलो उठो, घर चलें। कालू और गौरी एक दूसरे को देखने लगते हैं। चलो उठो, बारिश में भीग कर बीमार होना है क्या? तभी वो दोनों को अपने घर ले आती है। ना सासू माँ, क्या ये घर आपका है? नहीं बेटी, ये घर मेरे बेटे और बहू का है। ये सुनकर गोरी कौवी रोने लगती है। उसकी सास ने तो उसका दिल जीत लिया था। गोरी अपनी सास से अपने किए की माफी मांगती है। माँ तो माँ होती है, वो अपने बच्चों को माफ कर देती है और वो खुशी खुशी उस घर में रहने लगते हैं।